Hello everyone, good evening. Okay, let's start. So we'll start today. ठीक है. तो लास्ट टाइम हमने एरेज देखा था, तो पर्टिकुलरली प्रोसेसिंग ऑफ द एरेज और पर यूजिंग द एरेज इन जावा. ठीक है. अब उसके बाद जो है ठीक है, वी विल सी द डेटा टाइप्स. नॉट सॉरी, नॉट द डेटा टाइप्स, बेसिकली टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स. ठीक है. अब देखो, अब तक हमने आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स, लिटरल्स, एरेज जो है देखा था, एंड बेसिक जो वेरिएबल्स वगैरह क्रिएट करते हैं, दोज क्रिएटिंग द वेरिएबल्स, ये वाली चीज देखी थी. ठीक है. अब जावा में व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, ये वाली चीज देखेंगे. ठीक है. अब ठीक है, जनरली वेरिएबल क्या रहेगा? वेरिएबल इज वी कैन कॉल इट एज अ वन पर्टिकुलर डेटा. ठीक है. और एनी क्लास प्रॉपर्टीज. ठीक है. अब लेट्स ओके गो. ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं. ठीक है. लेट्स अज्यूम दिस पर्टिकुलर एडिशन क्लास हैज टू प्रॉपर्टीज. ओके, नंबर 1 एंड नंबर 2, राइट. सो ये वाला हम भूल जाते हैं. दिस विल बी द int नंबर 1. ठीक है. एंड int नंबर 2. दीज आर द टू वेरिएबल्स. ठीक है. अब मैं जो भी वेरिएबल्स आउटसाइड द मेथड and inside the class करता हूं, those variables will be called as a instance variable. ठीक है. अब everything we will be writing into the class only. ठीक है. तो अगर कोई मेथड में लिखता हूं मैं कोई वेरिएबल, तो that variable will become a local variable. ठीक है. and if I am writing any variable outside the method, that will become a instance variable. ठीक है. अब instance variable का मतलब क्या हुआ? इंस्टेंस वेरिएबल विल रिप्रेजेंट टू दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टी. ठीक है. ये जो क्लास रहेगा इसी के रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज रहेगी. अब ओके, इससे बेटर एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं. सो लेट्स से वी डू हैव द स्टूडेंट क्लास. सो दिस इज द स्टूडेंट क्लास, एंड स्टूडेंट क्लास कैन हैव स्ट्रिंग. ओके, लेट्स से इंट आईडी है उसका, स्टूडेंट आईडी, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग एड्रेस, इंट एज. ओके, एंड सो ऑन. जितने भी पर्टिकुलर वेरिएबल्स रहेंगे हम यहाँ पे दे सकते हैं. सो दिस वेरिएबल्स आर कॉल्ड एज अ इंस्टेंस वेरिएबल. ठीक है. अब यहाँ पे लेट्स से विद इन अ हेलो डॉट जावा मैं क्या कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ. ठीक है. सो स्टूडेंट s1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, एंड आई कैन असाइन द प्रॉपर्टीज हियर. s1 डॉट नेम इक्वल टू प्रवीण, s1 dot id equal to 1 2 3. ठीक है. सिमिलरली आई कैन क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट एज वेल. स्टूडेंट s2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, जिसका फिर s2 डॉट id इक्वल टू 1 2 4, या कीप इट एज 1 2 3 4 2. s2 डॉट नेम इक्वल टू लेट्स से रोहित. ठीक है. सिमिलरली आई कैन क्रिएट एक तीसरा ऑब्जेक्ट भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ, टू न्यू स्टूडेंट, s3 dot id equal to 3, and s3 dot name equal to Priya. Okay, let's say this is the particular ऑब्जेक्ट, एंड उनके जो भी वेरिएबल्स है उनकी ये वैल्यूज हो गई. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि दीज आर द इंस्टेंस वेरिएबल, एंड इंस्टेंस वेरिएबल जो है हर ऑब्जेक्ट विल बी शेयरिंग अ डिफरेंट कॉपी. तो
हर ऑब्जेक्ट के लिए एक सेपरेट कॉपी मेंटेन की जाती है इसमें। ग्लोबल वेरिएबल एज सच कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। आप पर्टिकुलरली इन जावा, ठीक है। सो ग्लोबल वेरिएबल भी आप कर सकते हैं, बट दिस विल बी द क्लास लेवल वेरिएबल्स, ठीक है। सॉरी, दिस विल बी द ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल्स, ठीक है, हम इसको ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल बोलते हैं। और एक चीज होती है ग्लोबल वेरिएबल्स वगैरह, ये सी में आता है जनरली, जिसमें हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो दैट पर्टिकुलर वेरिएबल हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। सिमिलर वे इनको हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलेंगे, जो अगर मैं एक क्लास में यूज करता हूँ, ठीक है, एक क्लास में डिक्लेयर करता हूँ, तो दैट वेरिएबल आई कैन यूज इट एनीवेयर, ठीक है। बट इंस्टेंस वेरिएबल के लिए मुझे अगर दूसरे क्लास में अगर यूज करना है तो दैट टाइम आई हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, बिकॉज इंस्टेंस वेरिएबल इज कॉल्ड एज अ ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल, ठीक है। और ये इसके लिए बिकॉज इंस्टेंस वेरिएबल की हर ऑब्जेक्ट के लिए एक सेपरेट कॉपी जो है ना वो मेंटेन होती है। सेकेंड पार्ट, जब मैं S1 क्रिएट करूंगा तभी S1 का नेम और आईडी जो है वो क्रिएट हो जाएगा, एंड दिस विल बी स्टोर्ड एज अ पार्ट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो इंस्टेंस वेरिएबल जो भी रहेंगे दोज विल बी वैरिड फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट की इंस्टेंस वेरिएबल की डिफरेंट ऑब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट कॉपीज मेंटेन रहेगी, या फिर उनकी वैल्यू जो है ना वो वैल्यूज अलग अलग रहेगी, ठीक है। तो सिमिलरली फॉर एवरी ऑब्जेक्ट सेपरेट कॉपी इज मेंटेन, मतलब हर इंस्टेंस वेरिएबल की जैसे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसी वक्त एक अलग कॉपी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। सो मीन्स स्कोप इज एक्जैक्टली सेम एज स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब जहां तक मेरा ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल है, दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर एरिया तक ही मैं वो जो वेरिएबल रहेगा उसको एक्सेस कर पाऊंगा। सो बेसिकली ये जो S1 है, ठीक है, जहां तक ये S1 का स्कोप रहेगा, जहां तक दिस S1 इज एक्सेसिबल, मतलब उस एरिया तक आई कैन एक्सेस दिस इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। एंड दिस इंस्टेंस वेरिएबल विल बी पार्ट ऑफ दिस S1, ठीक है। तो अल्दो इट्स इन द क्लास, ठीक है, ये क्लास में है, बट इनको मुझे बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट ही एक्सेस करना पड़ेगा। एंड जब तक मेरा ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट है, मान लो आपका गार्बेज कलेक्शन होता है एंड दिस ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्ट्रॉय, तो उस वक्त ऑब्वियसली दिस वेरिएबल्स, ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल विल आल्सो गेट डिस्ट्रॉयड। बट ऑब्वियसली S2 के जो भी वेरिएबल्स रहेंगे वो सिमिलर रहेगी, मतलब वो रहेगी अज्यूमिंग S2 इज स्टिल इन अ मेमोरी और इट्स स्टिल एक्सेसिबल, ठीक है। सो सिमिलरली जब हम इंस्टेंस वेरिएबल की बात करेंगे, सो उनको हम ऑब्जेक्ट लेवल बोलेंगे। तो इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वैरी होती है। एवरी ऑब्जेक्ट सेपरेट कॉपी मेंटेन की जाती है। सेप स्कोप इज एग्जैक्टली सेम एज स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट, स्टोर्ड एज अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो जो भी मेरे इंस्टेंस वेरिएबल रहेंगे वो एज अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होगा, ठीक है। एंड बेसिकली दोज विल बी स्टोर्ड ऑन टू द हीप मेमोरी एरिया, ठीक है। तो हमने JVM के मेमोरी एरियाज देखे थे, जिसमें दीज आर द डिफरेंट JVM मेमोरी एरियाज, ठीक है। फर्स्ट इज अ मेथड एरिया, जहाँ पे मेरा क्लास का मेटा डेटा वगैरह स्टोर होता है। हीप मेमोरी एरिया, जहाँ पे मैं जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूंगा वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स इट विल बी ऑन दिस हीप मेमोरी एरिया, ठीक है। तो अगर मैं कोई इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, ओके, एंड दैट टाइम बेसिकली जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो जो भी इंस्टेंस वेरिएबल है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। एंड बेसिकली दोज इंस्टेंस वेरिएबल विल बी स्टोर्ड एज अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये वो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल, एंड ऑब्वियसली इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर विद इन द क्लास डायरेक्टली आउटसाइड ऑफ एनी मेथड, ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर। तो जो भी हमारा कंस्ट्रक्टर रहेगा, मेथड रहेगा, ब्लॉक रहेगा, उसके आउटसाइड ही ये जो है इंस्टेंस वेरिएबल दोज विल गेट क्रिएटेड, ठीक है। अब कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम द स्टैटिक एरिया बट इंस्टेंस एरिया डायरेक्टली एक्सेसिबल। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे दिस इज द माई स्टैटिक एरिया, ठीक है। इवन दो इफ लेट्स से आई एम क्रिएटिंग वन स्टैटिक एरिया, ठीक है, तो एक तो मैं स्टैटिक ब्लॉक भी क्रिएट कर सकता हूँ या फिर स्टैटिक मेथड भी रहेगी। ब्लॉक मतलब क्या होगा? ब्लॉक मतलब मैं जस्ट करली ब्रेसेस देता हूँ,
दैट विल बी द ब्लॉक। अगर मैं ऐसे ही सिर्फ ब्लॉक देता हूं, सो दिस विल बी द माय इंस्टेंस लेवल ब्लॉक। ठीक है, ठीक है। अब ये इंस्टेंस लेवल ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है? जब भी मेरा क्लास जो है ना वो लोड होता है, या मेरा नॉट द क्लास लोड, जब मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब ये पर्टिकुलरली एग्जीक्यूट होता है। सिमिलर वे इफ देर इज अ स्टैटिक ब्लॉक, ठीक है, दिस इज माई स्टैटिक ब्लॉक। अब देखो यहाँ पे आई कैन एक्सेस द आईडी। ठीक है, लेट्स से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, यहाँ पे मैं आईडी जो है वो एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पे कोई कंपाइलेशन एरर नहीं देता। बट इफ इट्स इन अ स्टैटिक एरिया, ठीक है, आइदर वो स्टैटिक ब्लॉक हो या स्टैटिक मेथड हो, हम यहाँ पे उस आईडी को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है? बेसिकली अगर मैं कोई भी चीज स्टैटिक बोलता हूँ, जिसके सेकंड हमारा वेरिएबल का टाइप आ जाएगा स्टैटिक वेरिएबल्स, तो if I am marking any particular block, method or variable as a static, we can directly access those variable using the class name. So we don't have to create a object for accessing the same static string. Let's say college name I am giving as a static variable. ठीक है, तो ये जो static variable है, that particular I can access it in a static block. तो मैं ये स्टैटिक ब्लॉक में भी एक्सेस कर सकता हूँ, इंस्टेंस ब्लॉक में भी एक्सेस कर सकता हूँ। दिस इज बेसिकली इट बिकॉज स्टैटिक वेरिएबल्स आर अ क्लास लेवल। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल जो रहेंगे वो हमारे ऑब्जेक्ट लेवल रहेंगे, बट स्टैटिक वेरिएबल्स आर कॉल्ड एज अ क्लास लेवल। मतलब इनको अगर मैं क्लास नेम से भी आई कैन डायरेक्टली एक्सेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं स्टूडेंट, ये क्लास हुआ, डॉट करके आई कैन एक्सेस द कॉलेज नेम। इसको सम ऑफ द वैल्यू जो है वो मैं, ठीक है, लाइकवाइज इसको मैं वैल्यू भी असाइन कर सकता हूँ, बट बाय यूजिंग द क्लास नेम आई कैन नॉट एक्सेस द इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, ये एरर देगा, राइट? दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक वेरिएबल एंड द इंस्टेंस वेरिएबल। की इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो मैं सिर्फ, बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो पार्ट ऑफ एज हम स्टोर भी करते हैं, तो इट विल बी पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो दैट्स व्हाई इंस्टेंस वेरिएबल जो है हम विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन एक्सेस नहीं कर सकते, बट स्टैटिक वेरिएबल्स वी कैन एक्सेस विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली, और जो भी स्टैटिक वेरिएबल्स हैं उनकी जो वैल्यू रहेगी ना, सेम वैल्यू और सेम कॉपी विल बी शेयर्ड अमंग अक्रॉस ऑल द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो भी स्टैटिक वेरिएबल्स रहेंगे। अब इसका लेट्स से एग्जांपल लेकर देखते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स से दिस इज माय मेथड एरिया एंड दिस वन इज हियर माय हीप मेमोरी एरिया। ठीक है, तो जब मैं s1 ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, ठीक है, सो दिस विल बी द s1 ऑब्जेक्ट। ओके, एंड विद इन दिस s1 ऑब्जेक्ट जो आईडी रहेगा इट विल बी क्रिएटेड हियर। ठीक है, सो दिस विल बी लेट्स से आईडी। दिस विल बी द आईडी। ठीक है, लेट्स से देर इज वन अनदर नेम। ठीक है, सो नेम भी यहाँ पे रहेगा, although नेम जो है वो स्ट्रिंग है, राइट? एंड स्ट्रिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ द, ये मतलब बेसिकली ऑब्जेक्ट। तो लेट्स से स्ट्रिंग जो है यहाँ पे बस इसका रेफरेंस रहेगा, लाइकवाइज। ठीक है, ऐसे अब s2 जो बनेगा, s2 विल बी अगेन अनदर वन ऑब्जेक्ट जिसमें आईडी एक अलग रहेगा
दिस आईडी विल बी अलग, ठीक है, एंड दिस नेम जो है ये भी डिफरेंट रहेगा। सो बेसिकली एंड नेम का जो है एक अलग ऑब्जेक्ट हो सकता है, माइट बी, ठीक है। सो लाइकवाइज ऐसे हमारे जो है ना ऑब्जेक्ट्स क्रिएशन वो होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द इंस्टेंस वेरिएबल, ये आईडी हो गया, नेम हुआ, ठीक है, दीज आर द इंस्टेंस वेरिएबल। तो ये इंस्टेंस वेरिएबल कब एक्सेसिबल हो गए, जब मेरा S1 एंड S2 जो है ना क्रिएट होगा, तभी दोज कैन बी एक्सेसिबल। लेट्स से दिस इज द S1 एंड दिस इज द S2, ठीक है। लाइकवाइज अब मेरा जो है स्टैटिक वेरिएबल्स जो है, स्टैटिक वेरिएबल्स will be stored here. So let's say this is the college name, college name, ठीक है। तो ये जो कॉलेज नेम रहेगा it will be accessible from S1 as well and S2 as well. So for accessing the college name I don't have to worry about creating then an object, ठीक है। मैं डायरेक्टली बाय यूजिंग द क्लास नेम जो है मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अब यहाँ पे जैसे हमने देखे, ठीक है, अब हमारे पास स्टूडेंट में जो है, लेट्स क्लोज दिस वन, ठीक है, एंड ओके लेट्स डू, एक जनरली हमारे पास एक ये रहता है टू स्ट्रिंग मेथड रहता है। तो लेट्स से अगर मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टूडेंट S1 वैल्यूज, ठीक है। तो S1 की वैल्यूज जो है ना वो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, सो आई विल बी प्रिंटिंग द S1, ठीक है। सिमिलरली S2, यहाँ पे S2 and same similarly I will be providing the S3, okay। अब ऑब्वियसली अगर मैं S1 S2 S3 ऐसे ही प्रिंट करता हूं तो क्या होगा, मुझे एक ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना है, राइट, दिस ऑब्जेक्ट मतलब एक नथिंग बट मेमोरी रेफरेंस रहेगा। तो हमें यहाँ पे प्रिंट होते वक्त ये मेमोरी रेफरेंस जो है ना, ये मेमोरी रेफरेंस डिस्प्ले होगा। तो S2 S3, ठीक है। तो अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट प्रिंट करना है एंड उसमें जो भी वैल्यूज वगैरह है ना वो अगर डिस्प्ले करना है, तो हमें एक टू स्ट्रिंग नाम की एक मेथड होती है, दैट पर्टिकुलर मेथड हमें वो राइट करनी होती है। तो बेसिकली जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो इंटरनली वो टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल देता है, ठीक है। एंड लेट्स ऐड इट वन मोर हियर, कॉलेज नेम इक्वल टू प्लस कॉलेज नेम, ठीक है। आई होप आपको ये स्लैश जो है ये बेसिकली इसके लिए यूज होता है, स्पेस के लिए, ठीक है। दिस विल बी यूज्ड एज अ स्पेस, ठीक है, कोई नहीं, ये पूरा ओके। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंट करना चाहता हूं तो वो कैसे दिखेगा, स्टूडेंट आईडी इक्वल टू उसकी वैल्यू, नेम इक्वल्स टू उसकी वैल्यू, एड्रेस इक्वल टू उसकी वैल्यू, एज एंड कॉलेज नेम, ठीक है। लेट्स प्रिंट दिस वन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली S1 वैल्यूज, ठीक है। S1 प्रिंट होते वक्त उसका आईडी 1 गया जो मैंने सेट किया था, नेम जो है प्रवीण गया, एड्रेस ये जो है मैं अभी सेट नहीं कर रहा, एज जो है 0 गया, ठीक है। एंड कॉलेज नेम इज इक्वल टू ABC कॉलेज जो मैंने यहाँ पे दिया था। सिमिलर वे जो है S2 के लिए भी मेरा कॉलेज नेम सेम गया, ठीक है। एंड S3 के लिए भी मेरा कॉलेज जो है सेम गया, बट ऑब्वियसली दिस इंस्टेंस वेरिएबल इनकी वैल्यू जो है ना वो डिफरेंट है, राइट, बिकॉज
इंस्टेंस वेरिएबल जो है उनके लिए हर एक सेपरेट कॉपी जो है वो मेंटेन होती है, एंड स्टैटिक वेरिएबल्स सेम कॉपी, जैसे यहाँ पे बोला था दिस विल बी मेथड एरिया, तो एक ही जगह पे ये कॉलेज नेम जो है एक ही जगह पे वेरिएबल क्रिएट होगा, एंड सेम वेरिएबल विल बी शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स। बट इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो हर ऑब्जेक्ट के विद इन रहेंगे, इट विल बी स्टोर्ड क्रिएटेड एज अ पार्ट और स्टोर्ड एज अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एंड उसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के हिसाब से वो एक्सेसिबल रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने और एक चीजें डाली थी इस पर्टिकुलर क्लास में। देखो ये मेरा हुआ था इंस्टेंस ब्लॉक। ठीक है, मतलब मैंने इस ब्लॉक को कुछ नाम नहीं दिया, इट विल बी जस्ट इंस्टेंस ब्लॉक। ठीक है, एंड दिस इज अ स्टैटिक ब्लॉक। तो मेरा जब भी कोई क्लास लोड होता है दैट टाइम मेरा स्टैटिक ब्लॉक जो है ना वो पहले इनिशियलाइज होता है। ठीक है, जब मेरा ब्लॉक क्रिएट होता है तब मेरा स्टैटिक ब्लॉक इनिशियलाइज होता है, और यहाँ पे आईडी जो है, अब आईडी इज कॉलेज नेम, मतलब इसकी वैल्यू जो है ना वो नल गई। तो जब भी मेरा क्लास लोड होगा, क्लास लोड कब होगा, जब मैंने यहाँ पे क्लास यूज किया है तो ऑटोमेटिकली वो पहले लोड हो जाएगा। तो जब भी मेरी क्लास लोडिंग होगी दैट टाइम स्टैटिक ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड, एंड जब मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा फर्स्ट टाइम और नो फॉर एवरी टाइम दैट विल माय इंस्टेंस ब्लॉक जो है ना वो क्रिएट होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब देखो इंस्टेंस ब्लॉक जो है ना वो पहले S1 के लिए यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, मैंने S1 की वैल्यू जो है वो वैल्यूज प्रिंट की, S2 के वक्त भी मेरा इंस्टेंस लेवल ब्लॉक जो है ना वो एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, एंड आईडी जो है मैंने यहाँ पे आईडी दिया था, इसके कारण ये आईडी और कॉलेज नेम ये प्रिंट हो गया। ठीक है, सो बेसिकली इंस्टेंस ब्लॉक मेरे कब एग्जीक्यूट हो गए, जब मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब, स्टैटिक ब्लॉक जब मेरा क्लास लोड होता है तब। अब देखो क्लास एक ही बार लोड होगा तो दैट्स वाई स्टैटिक ब्लॉक एक ही बार जो है ना वो एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, अब आते हैं ये वाले पॉइंट पे हमारे कि इंस्टेंस वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम द स्टैटिक एरिया बट इंस्टेंस एरिया डायरेक्टली एक्सेसिबल। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो मैंने यहाँ पे हेलो में जस्ट स्टूडेंट जो है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल, मतलब स्टूडेंट लोड हुआ तभी मेरा स्टैटिक ब्लॉक जो है ना वो एग्जीक्यूट हुआ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आईडी यूज कर पाता, ठीक है, इस आईडी की वैल्यू जो है मतलब जो भी है मैं यहाँ पे अगर आईडी यूज कर पाता तो क्या होता, मैंने अभी तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, राइट, बिकॉज मैं अभी सिर्फ क्लास ही लोड कर रहा हूँ, और क्लास लोड करते वक्त ही मेरा स्टैटिक ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जब तक मेरा आईडी क्रिएट नहीं हुआ है तब तक, सॉरी, जब तक मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है तब तक ये आईडी वेरिएबल भी क्रिएट नहीं होगा, बिकॉज आईडी वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट होगा जो कि हीप मेमोरी एरिया में है, और मेरा जो स्टैटिक है, अब स्टैटिक कंटेक्स्ट में तो मैं मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो इन केस अगर मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड नहीं है एंड स्टिल आई एम ट्राइंग टू एक्सेस दिस वेरिएबल, ऑब्वियसली मुझे एरर आ जाएगा या फिर कंपाइलर को समझ में नहीं आएगा ये आईडी कहाँ से आया। सो दैट्स व्हाई इंस्टेंस वेरिएबल जो है वी कैन नॉट एक्सेस इट फ्रॉम अ स्टैटिक एरिया। ठीक है, ये चीज हो गई। अब आपने और एक चीज ऑब्जर्व की होगी, मैंने यहाँ पे बस नेम और आईडी इनको ही वैल्यू असाइन कर दी, फिर भी ये जो है एज इसको वैल्यू असाइन हो गई, एड्रेस इसको भी वैल्यू असाइन जो है वो हो गई। ओके, तो इसी को बोलते हैं इम्प्लिसिट इनिशियलाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं मेरे जो भी इंस्टेंस वेरिएबल है, ओके, और एज वेल एज स्टैटिक वेरिएबल, उनको ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वैल्यूज जो है वो डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन होते हैं। अब ये डिफॉल्ट वैल्यूज कौन से किसके बेस पे असाइन होते हैं, तो जब हमने डेटा टाइप देखा था, ठीक है, यहाँ पे जनरली डिफॉल्ट वैल्यूज रहते हैं। तो मेरा अगर डेटा टाइप न्यूमरिक है, ठीक है, रियल वर्ल्ड में बाइट, जैसे बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, वो अगर न्यूमरिक है तो इट विल बी डिफॉल्ट वैल्यू जो है 0 एक्सिस होगी। अगर फ्लोट या डबल होता है तो डिफॉल्ट वैल्यू 0.0 एक्सिस होगी, सॉरी इनिश क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, कैरेक्टर अगर कैर रहता है तो स्पेस जो है स्पेस असाइन हो जाएगा, एंड बुलियन अगर रहता है तो फॉल्स ये वैल्यू असाइन हो जाएगी। एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस होता है, ठीक है, मतलब जैसे कि स्ट्रिंग हुआ,
स्ट्रिंग हो गया, या फिर मान लो आप स्टूडेंट में दूसरा कोई और एक ऑब्जेक्ट का क्लास का डेटा यूज कर रहे हो। जैसे लेट से मेरे पास एड्रेस नाम का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्लास है, एंड ये अगर मैं यूज करता हूं तो दैट टाइम इसके लिए एक नल वैल्यू असाइन होगी। तो किसी भी अगर ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, मतलब किसी भी दूसरे क्लास का अगर हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं वहां पे, तो दैट टाइम नल वैल्यू जो है वो असाइन होगी, ठीक है। एंड अगर मेरे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप से है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में से बाय दिस फोर वैल्यूज हमें डिफॉल्ट वैल्यू जो है ना वो असाइन होती है। तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट इनिशियलाइजेशन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आईडी और नेम को मैंने वैल्यू असाइन की थी, तो वो वैल्यूज यहाँ पे असाइन हो गई। एड्रेस ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग टाइप का है, सो दैट्स व्हाई नल वैल्यू उसको असाइन हो गई। एज दिस इज द इंट, प्रिमिटिव टाइप है, दैट्स व्हाई इट्स अ 0.0। लेट्स से आई एम क्रिएटिंग द बुलियन वैल्यू एज वेल, ठीक है। इस वैलिड ऐसे करके कर देते, ठीक है, नॉट श्योर। फ्लोट के लिए फ्लोट भी करते हैं, फीस, ठीक है, उस स्टूडेंट की फीस मान लो। एंड ऑब्वियसली अब मुझे इज वैलिड एंड फीस भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, सो आई एम एडिंग दोज हियर। इज वैलिड और फीस, ठीक है। अब देखो, अब मैं हेलो रन करता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इज वैलिड को फॉल्स वैल्यू असाइन होगी, फीस को 0.0 जो है वो वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, ये कॉलेज नेम में क्यों दिया मैंने, यहाँ पे इज वैलिड एंड फीस, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे कॉलेज नेम दिया था, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये जो एक्चुअल में इज वैलिड की वैल्यू है, ठीक है, बट ये कॉलेज नेम एज अ कॉलेज नेम प्रिंट हुआ, एंड दिस इज द एक्चुअली फीस की वैल्यू है जो एज अ कॉलेज नेम प्रिंट हुआ। अब आई हैव करेक्टेड दिस, लेट्स सी वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे बुलियन की वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू जो है फॉल्स हो गई, फीस जो है 0.0। एंड अगर आप देखोगे हमने जो बुलियन वैल्यू है, ठीक है, इज वैलिड या फीस, कहीं पे भी हमने उसको कोई भी वैल्यू जो है ना वो सेट नहीं की, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ implicit initialization. Okay, primitive type is, we have seen the primitive data types, right? So particularly primitive data type ये जो है byte short int long, इसका मतलब क्या हुआ कि हम विदाउट कोई क्लास इनको डायरेक्टली डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास दिस इज, ये हुआ मेरा इंट, ठीक है। अब इंट ये तो कोई क्लास नहीं है, राइट। रेस्ट ऑफ द थिंग हम क्या बोलते हैं, जावा में सब कुछ क्लास है ना ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रिंग नेम, सो दिस नेम इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग जो है क्लास है, बट दिस इंट ये कोई क्लास नहीं है, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड एज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। प्रिमिटिव का मतलब एकदम बेसिक हो गया, तो इट विल बी द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो अगर मेरे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप है एज ए इंस्टेंस वेरिएबल, तो दैट टाइम उनको डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन होगी। ऑब्वियसली अगर कोई ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है वहां पे भी मुझे डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन होती है, विच विल बी द नल वैल्यू, ओके। एंड बेसिकली नल क्या है, नल विल बी द, यही रहेगा नल, मतलब उसको कहीं पे भी रेफरेंस नहीं है, मेमोरी रेफरेंस, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये हुआ हमारा बेसिकली। अब स्टैटिक अगर मैं बोलता हूं तो स्टैटिक में जो रहेगा लगभग इंस्टेंस वेरिएबल, अब देखें डिफरेंस देखेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल के ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जो कॉपी है वो वैलिड होती है, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल फॉर एवरी ऑब्जेक्ट सेम कॉपी विल बी शेयर्ड, ठीक है। तो आपको स्टैटिक वेरिएबल्स अगर रहेंगे तो उसको आपको सेम ही वैल्यू जो है ना वो मिलेगी। अब यहाँ पे कॉलेज नेम हमने एबीसी कॉलेज रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे S1 वैल्यू जो है ना, लेट्स से मैं इसको चेंज कर देता हूँ, S1 डॉट कॉलेज नेम, ये क्या हुआ इसको,
XYZ कॉलेज, ठीक है, दिस इज द पर्टिकुलर कॉलेज। अब मैंने यहाँ पे कॉलेज नेम था, तो मेरा जो है ना S2 और S3 तीनों के लिए कॉलेज नेम मेरा ABC आ रहा था, ठीक है। एंड मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद आई एम चेंजिंग द वैल्यू ऑफ दिस वन, ठीक है। तो देखो स्टैटिक वेरिएबल्स आई कैन एक्सेस इट विथ टू टू टाइप, मतलब दो इससे हम एक्सेस कर सकते हैं टू वेज में। एक तो आई कैन एक्सेस बाय यूजिंग डायरेक्टली क्लास नेम, या फिर आई कैन एक्सेस इट बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है, ऑब्जेक्ट और उसके बाद डॉट। बट रिकमेंडेशन इज कि हम ऑलवेज स्टैटिक वेरिएबल्स यूजिंग क्लास नेम एक्सेस करना चाहिए, बिकॉज दोज विल बी द क्लास लेवल। सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेम ही कॉपी जो है वो एक्सेस करेंगे। तो इफ आई एम चेंजिंग S1 डॉट कॉलेज नेम, मतलब मेरा ये कहने का हो गया कि S1 ऑब्जेक्ट के लिए कॉलेज नेम चेंज कर दो, बट इट विल बी रिफ्लेक्ट इन द S2 ऑब्जेक्ट एज वेल, ठीक है, बिकॉज इट्स अ स्टैटिक वेरिएबल। तो अब देखो, अब यहाँ मैंने चेंज किया, तो दी कॉलेज नेम इज XYZ, ठीक है, और ये S3 के लिए भी चेंज हुआ, हालांकि मैंने S1 के लिए चेंज किया था, ठीक है। ये S1 के लिए ABC था, ये मैंने पहले प्रिंट किया, उसके बाद मैंने इसकी वैल्यू जो है वो चेंज की, सो दैट्स वैल्यू इज गेटिंग चेंज्ड, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज, सो रिकमेंडेशन इज, आप जब भी स्टैटिक वेरिएबल्स यूज करोगे, इट शुड बी ऑलवेज विद अ क्लास नेम। तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये इस क्लास लेवल का वेरिएबल है, जो अगर मैं चेंज करता हूं तो जितने भी सारे ऑब्जेक्ट रहेंगे उस क्लास के, सबके लिए जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो दैट इज द स्टैटिक वेरिएबल। अब देखो, स्टैटिक वेरिएबल जो है जब क्लास लोड होता है तभी क्रिएट होते हैं, और डिस्ट्रॉय भी होते हैं जब क्लास जो है अनलोड होता है। तो और इंस्टेंस वेरिएबल कब क्रिएट होंगे, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तभी क्रिएट होंगे, ठीक है। स्कोप इज सेम एज एलवेज का क्लास को, मतलब जहां तक आप उस क्लास को एक्सेस कर पाते हो वहां तक आप जो है आपका स्टैटिक मेंबर्स और स्टैटिक वेरिएबल जो है ना आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑब्वियसली स्टैटिक एंड इंस्टेंस वेरिएबल बोथ विल बी डिक्लेयर्ड विद इन द क्लास डायरेक्टली आउटसाइड द मेथड ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर। तो स्टैटिक वेरिएबल जो भी रहेंगे आप इनसाइड द मेथड नहीं डिक्लेयर कर सकते, आउटसाइड द मेथड ही ऑलवेज डिक्लेयर करोगे, ठीक है। उसके बाद कैन बी एक्सेस विद द हेल्प ऑफ द क्लास और ऑब्जेक्ट, ठीक है। दोनों बाय यूजिंग बोथ वे वी कैन एक्सेस दोज वेरिएबल, बट रिकमेंडेशन है कि हम क्लास बाय यूजिंग क्लास ही ऑलवेज एक्सेस करेंगे। अब विद इन अ क्लास डायरेक्टली एक्सेसिबल, ठीक है, मतलब मेरा जो ये क्लास है स्टूडेंट, इसमें कॉलेज नेम जो है मैं कहीं पे भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे इंस्टेंस वेरिएबल जो है, इंस्टेंस वेरिएबल आई कैन एक्सेस विद इन ओनली इंस्टेंस ब्लॉक, और फिर इंस्टेंस मेथड में ही मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। बट स्टैटिक वेरिएबल्स ऑब्वियसली आई विल बी it will be accessible in the static blocks as well as instance block, because static variable जो है क्लास लोड के वक्त ही क्रिएट होते हैं, तो स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसी नहीं होती कंपेयर टू द इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, और स्टैटिक मेथड या स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट कब होगी, जब हमारा क्लास जो है ना वो लोड होगा। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट creation is not required for accessing the static members। तो static method भी अगर हम लिखते हैं कोई, तो भी उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। so that's why we cannot access the instance variable in the static block, ठीक है। अब इसी वजह से, और ऑब्वियसली स्टैटिक वेरिएबल को भी, स्टैटिक वेरिएबल जो है वो उनका भी इम्प्लिसिट इनिशियलाइजेशन होता है, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज अ क्लास लेवल वेरिएबल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनिशियली इनसाइड स्टैटिक ब्लॉक आईडी जो है नल हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली स्टैटिक ब्लॉक में यहाँ पे एक्चुअली मैंने कॉलेज नेम देकर रखा है, ये वैल्यू जो है कॉलेज नेम की है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनिशियली मैंने कॉलेज नेम को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की, एंड जब भी मेरा मेन क्लास जो है रन होगा, बिफोर एग्जीक्यूटिंग दिस स्टेटमेंट, मेरा जो है ये स्टैटिक ब्लॉक ये एग्जीक्यूट होगा। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे मैं स्टूडेंट जो क्लास है यूज कर रहा हूँ, तो
जेवीएम को दिस क्लास लोडर विल लोड स्टूडेंट क्लास, ठीक है। तो जब लोड होगा तो पहले मेरा स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एंड दैट टाइम आई हैवंट एडेड एनी वैल्यू टू द कॉलेज नेम और स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। सो दैट टाइम स्टैटिक वेरिएबल को जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो असाइन हो गई, ओके, विच इज अ नल। सो बेसिकली इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल दोनों को भी इनिशियलाइजेशन जो है इम्प्लिसिट इनिशियलाइजेशन प्रोवाइड होता है, तो हमें एक्सटर्नली उसको इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर हम इनिशियलाइज भी कर मतलब नहीं करते तो भी हमारा प्रोग्राम जो है वो ऑटोमेटिकली वर्क होता है, और इट विल वर्क विदाउट एनी कंपाइलेशन एरर्स, ठीक है। हाँ, हम इसको बाय डिफॉल्ट जो है ना, बाय डिफॉल्ट वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं। तो लेट्स से ये जो कॉलेज नेम है, मैंने यहाँ पे इसको सम ऑफ द वैल्यू जो है ना, लेट्स से VIT कॉलेज, ओके, लाइकवाइज ये पर्टिकुलर वैल्यू जो है मैंने असाइन कर दी। अब देखो यहाँ पे जो कॉलेज नेम नल रहेगा, इट विल चेंज टू VIT कॉलेज, ठीक है। उसके बाद इनसाइड इंस्टेंस लेवल ब्लॉक जो है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब होगा, एंड उसके बाद जब मैं कॉलेज नेम प्रिंट करूंगा वो ABC रहेगा, बिकॉज आई हैव चेंज द वैल्यू हियर, ठीक है। एंड एक बार अगर मैं कोई स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करता हूँ कहीं पे भी, either using class name or the object name, it will reflect on the all the objects, ठीक है। So these are the two types of variables. One is a instance variable and second is a static variable, ठीक है। अब दोनों में मेजर डिफरेंस क्या रहेगा कि static variable same copy will be shared among all the objects, and instance variable के लिए डिफरेंट कॉपी जो है वो, और सेपरेट कॉपी जो है वो मेंटेन होगी फॉर एवरी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ कम बैक टू वन सेकेंड, सॉरी। सो थर्ड थर्ड टाइप ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड एज अ लोकल वेरिएबल, ठीक है। अब हमने ये तो देखा कि मैं यहाँ पे क्लास लेवल पे एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली जो भी मेथड है उसके बाहर मैं वेरिएबल्स क्रिएट कर रहा हूँ। सो लेट्स से फॉर सेक यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, int number 1, so this will be the my instance variable। सेकंड अगर मैंने उसको स्टैटिक कीवर्ड लगाता हूँ तो इट विल बी माई स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। लाइकवाइज अब स्टैटिक वेरिएबल आई कैन डायरेक्टली एक्सेस इट हियर, नंबर 2 इक्वल टू 15 लाइकवाइज, बट नंबर 1 जो है मैं एक्सेस नहीं कर पाता यहाँ पे, बिकॉज दिस इज इन अ स्टैटिक कंटेक्स्ट। तो नंबर 1 कब मैं एक्सेस कर पाऊंगा, जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा हेलो क्लास का, तभी मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा, ओके। Now, third variable is a variable which is declared inside a method, ठीक है। तो अगर आप कोई भी मेथड हो या ब्लॉक हो उसके अंदर अगर कोई आप वेरिएबल क्रिएट करते हो, जैसे यहाँ पे int var इक्वल टू 54, ओके, लाइकवाइज, तो दिस विल बी कॉल्ड एज अ लोकल वेरिएबल। तो आप कोई भी देखो, इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल विल बी declare inside class directly and outside the method or the block, but local variable जो है, local variables will be created inside the method or the block, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे ये जो स्टूडेंट S1 है, ठीक है, this S1 is nothing but the variable, ठीक है, and this variable is called as a local variable, ठीक है। अब local variable जो है, दिस वेरिएबल, ठीक है, अब हमने देखा था इंस्टेंस वेरिएबल और इम्प्लिसिट वेरिएबल, दीज आर द इम्प्लिसिट इनिशियलाइजेशन, ओके। तो इसका मतलब उनको अगर वैल्यू भी नहीं असाइन करता प्रोग्रामर तो भी ऑटोमेटिकली उनको डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन हो जाता है, बट लोकल वेरिएबल के केस में ये नहीं पॉसिबल, ठीक है। सो लोकल वेरिएबल रिक्वायर्स द एक्सप्लिसिट इनिशियलाइजेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ स्टूडेंट S1 नाम का, ठीक है, तो
ये वेरिएबल मैं यूज नहीं कर सकता जब तक मैं इसको इनिशियलाइज नहीं करता, ठीक है। तब तक वो एरर देगा। अगर मैं यहाँ पे यूज करना चाह रहा हूँ yes1 को, तो इट विल से प्लीज इनिशियलाइज द वेरिएबल yes1, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे yes1 को वैल्यू यूज करने से पहले मुझे सर्टेन वैल्यू जो है वो वैल्यू असाइन करने होते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे नल वैल्यू असाइन कर दी, नल का मतलब इसको कोई भी मेमोरी रेफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। एंड उसका नेम जो है मैं एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ, दैट टाइम ऑब्वियसली आई विल गेट अ नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है। ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया बिकॉज नल अगर मैं करता हूँ तो उसका मतलब उसको कहीं पे भी अगर नल है तो ये यहाँ पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए ऑब्वियसली मुझे न्यू स्टूडेंट मतलब न्यू ऑपरेटर और उसके बाद कंस्ट्रक्टर जो है वो कंस्ट्रक्टर इन्वोक करना पड़ता है। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर क्या करता है, वो जो भी ऑब्जेक्ट है, ओके, या जो भी इंस्टेंस है उसको मेमोरी असाइन करता है। एंड दैट टाइम अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ तो इट विल एक्सेसिबल, ठीक है। सो लोकल वेरिएबल फिर क्या हो गए, लोकल वेरिएबल विल बी क्रिएटेड विद इन अ मेथड और ब्लॉक, ठीक है। तो उनको अगर यूज करने से पहले ऑलवेज हैव टू इनिशियलाइज, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एक्सप्लिसिट इनिशियलाइजेशन जो है वो यूज करना पड़ता है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं नीड टू असाइन द वैल्यू बिफोर यूजिंग इट, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल्स हैं दोज वेरिएबल्स विल बी स्टोर्ड ऑन टू द स्टैक, ठीक है। हमने जो मेमोरी एरियाज देखे थे, ठीक है, जो जेवीएम के मेमोरी एरियाज इनिशियली देखे थे, ये यहाँ पे जावा थ्रेड स्टैक पे यहीं पे लोकल वेरिएबल जो है वो स्टोर्ड हो गए, ठीक है। सो वेरिएबल्स, स्टैटिक वेरिएबल विल बी स्टोर्ड ऑन टू द मेथड एरिया, instance variable will be stored onto the heap memory area, and local variable will be stored onto the java thread stack, ठीक है। तो उसी पर्टिकुलर स्टैक पे वो जो लोकल वेरिएबल्स रहेंगे वो स्टोर होगी, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अगर मैं कोई भी लोकल वेरिएबल क्रिएट करता हूँ तो बिफोर यूजिंग इट आई हैव टू असाइन द वैल्यू टू दैट वेरिएबल, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते हैं इंट नंबर 1, ठीक है, ये हो गया। एंड लेट्स से आई एम नंबर 2 इक्वल टू मैं बोल रहा हूँ नंबर 1, तो यहाँ पे मैं इसको यूज कर रहा हूँ, राइट। सो आई कैन नॉट यूज विदाउट असाइनिंग द वैल्यू, तो मुझे यहाँ पे इसको सर्टेन वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी तभी आई कैन यूज दिस नंबर 1, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज द लोकल वेरिएबल एंड दिस इज इंस्टेंस वेरिएबल एंड पर्टिकुलरली स्टैटिक वेरिएबल, नॉट द इंस्टेंस, इट्स अ स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। बिकॉज स्टैटिक वेरिएबल्स आई कैन एक्सेस इट विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नंबर 1 है और यहाँ पे भी मैंने नंबर 1 दिया है, राइट। बट ये स्टैटिक कंटेक्स्ट है और यहाँ पे फिर ये लोकल, ये जो हुआ ना ये लोकल वेरिएबल हुआ। इस नंबर 1 को अगर मुझे एक्सेस करना है तो आई हैव टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, हेलो का एक ऑब्जेक्ट होगा इक्वल टू न्यू हेलो एंड हेलो डॉट नंबर 1 इक्वल टू 45, ओके, ऐसे रहेगा। तो दिस नंबर एंड दिस नंबर 1 ये डिफरेंट है, अल्दो हमने सेम ही नाम दिया, बट जब भी कंपाइलर इसको एक्सेस करने जाएगा तो ऑब्वियसली इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए वो तो ऑब्जेक्ट का ही रहेगा। तो मतलब जब मैं ऑब्जेक्ट डॉट उसका नाम देता हूँ तभी कंपाइलर को समझ में आ जाएगा दिस इज इंस्टेंस वेरिएबल एंड इट विल बी एक्सेसिबल एज दिस पार्ट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। और ये वाला लोकल वेरिएबल रहेगा जो उसी स्टैक पे, जो हमारा स्टैक एग्जीक्यूट हो रहा है उसी पे स्टोर रहेगा and it will be accessible from there, ठीक है। सो दीज आर द लोकल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल के बारे में हमने देखा था कि हमने एक तो पहली चीज हम उसको मेथड के अंदर ही क्रिएट करते हैं, सेकंड हम जो भी वैल्यू है अगर उस वेरिएबल को यूज करना है तो वी हैव टू असाइन द वैल्यू बिफोर यूजिंग दैट वेरिएबल, ठीक है। थर्ड जो है ये वेरिएबल हमारे एक स्टैक पे ही स्टोर होते हैं, ठीक है। तो एंड फोर्थ जो है, ठीक है, अब लोकल वेरिएबल है, ठीक है। अब इंस्टेंस वेरिएबल है जैसे हम एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं हमारे पास, जैसे पब्लिक प्रोटेक्ट प्राइवेट, ठीक है। तो आई कैन असाइन
दिस एक्सेस स्पेसिफायर टू द इंस्टेंस वेरिएबल एज वेल एज द स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, इधर ये पब्लिक हो गए, प्राइवेट हो जाएंगे, प्रोटेक्टेड होंगे, या फिर अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं देता हूँ तो इट विल बी कंसिडर एज अ डिफॉल्ट। ठीक है, सो एवरी एक्सेस स्पेसिफायर जो है हम इन पे दे सकते हैं। ठीक है, बट फॉर द इंस्टेंस वेरिएबल, सॉरी लोकल वेरिएबल, वी कैन नॉट प्रोवाइड द एक्सेस वेरिएबल। ठीक है, अब ये इसके कारण, बिकॉज ये जो स्टैटिक एंड इंस्टेंस वेरिएबल है ये आउटसाइड द क्लास भी यूज हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स वाई उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उसके यूजेस जो है रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम जनरली एक्सेस स्पेसिफायर देते हैं। बट लोकल वेरिएबल जो है ना, वो लोकल वेरिएबल बस उसी मेथड में ही एक्सेस हो गए। ठीक है, तो इस मेथड के बाहर वो एक्सेसिबल ही नहीं है। तो अगर मैं ये हेलो ऑब्जेक्ट जो है, मैं ये हेलो ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर मैं स्टैटिक भी मेथड क्रिएट करता हूँ दूसरी कोई, ठीक है, लेट्स से स्टैटिक void sample method, एंड यहाँ पे मैं एक्सेस करना चाहता हूँ हेलो डॉट। ठीक है, तो बेसिकली हेलो जो है एक्सेस ही नहीं होगा, बिकॉज ये लोकल वेरिएबल है एंड लोकल वेरिएबल विल बी एक्सेसिबल विद इन ओनली दैट ब्लॉक और मेथड। ठीक है, इसके बाहर तो वो एक्सेसिबल ही नहीं है। सो दैट्स वाई इनके ऊपर एक्सेस स्पेसिफायर लगाने का कुछ मतलब भी नहीं है। सो दैट्स वाई इनके जब भी हम लोकल वेरिएबल क्रिएट करेंगे वी कैन नॉट प्रोवाइड द एक्सेस स्पेसिफायर टू द लोकल वेरिएबल। ठीक है, अब इसके अलावा और एक वेरिएबल रहता है, और सॉरी और एक मॉडिफायर रहता है जो होता है फाइनल। ओके, सो फाइनल इज ओनली एप्लीकेबल मॉडिफायर विच इज अलाउड टू असाइन ऑन अ लोकल वेरिएबल। ठीक है, अब फाइनल जो है, फाइनल आई कैन असाइन इट हियर एज वेल। ठीक है, फाइनल मैं ऑलवेज अब यहाँ पे भी असाइन कर सकता हूँ, बट फाइनल जो है, फाइनल में कब असाइन करूंगा, फाइनल का मतलब क्या हुआ, एक बार अगर मैं उसको वैल्यू असाइन कर देता हूं तो आई कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। ठीक है, सो अगर मैं बोलता हूँ ये मेरा नंबर 1, दिस इज अ फाइनल वेरिएबल। ठीक है, एंड दिस नंबर 2 इज ऑल्सो फाइनल, तो ऑब्वियसली मुझे उसको वैल्यू असाइन करने पड़ते हैं। एंड इसके बाद देखो यहाँ पे मैं हेलो नंबर की जो है वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ तो इट इज थ्रोइंग द एरर, बिकॉज वी कैन नॉट असाइन द वैल्यू टू अ फाइनल वेरिएबल। ठीक है, तो मतलब अगर मैं कोई वेरिएबल जो है फाइनल उसको डिक्लेयर करता हूँ तो उसको एक बार असाइन, वैल्यू अगर एक बार असाइन होती है तो वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ दैट फाइनल वेरिएबल। ठीक है, तो इसी कारण फिर हम लोकल वेरिएबल पे फाइनल जो है लगा सकते हैं, बट ऑब्वियसली अगेन फॉर दैट वेरिएबल अगर मैं उसकी वैल्यू जो है वो चेंज करना चाहता हूँ तो इट वोंट बी कंपाइल्ड। ठीक है, सो कंपाइलर हमें वो अलाउ नहीं करता कोई भी फाइनल वेरिएबल की वैल्यू में चेंज करना, बिकॉज ऑब्वियसली एज वर्ड सजेस्ट इट विल बी रिमेन एज अ फाइनल, तो कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, सो ओनली एप्लीकेबल मॉडिफायर ऑन द लोकल वेरिएबल्स विल बी द फाइनल, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा। जैसे स्टैटिक हुआ, ओके, स्टैटिक आल्सो विल बी नॉट देयर। लेट्स सी, हमारे पास डिफरेंट कीवर्ड्स है। ठीक है, दीज आर द कीवर्ड्स, राइट। सो कीवर्ड्स में मॉडिफायर्स में क्या क्या आता है हमारा, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, फाइनल। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक तो कीवर्ड हमने देखा। ओके, नेटिव इज यूज फॉर द पर्टिकुलरली, अगर मुझे कोई नेटिव मतलब दूसरे लैंग्वेज का कोड एग्जीक्यूट करना है तो दैट टाइम। ठीक है, सिंक्रोनाइज, ये चीज जब हम सिंक्रोनाइज करते हैं तो दैट टाइम हम यूज कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट जो है, एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली हम एब्स्ट्रैक्शन में देख लेंगे जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की प्रॉपर्टीज है, बट इस पे ये जो जितने भी मॉडिफायर्स है, ऑल दीज मॉडिफायर्स कैन बी एप्लीकेबल ऑन द इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, सो लेट्स चेक इट वन बाय वन। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, फाइनल, ये तो दे दिया। ठीक है, अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट देता हूँ, प्रॉब्लम इज अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट देता हूँ तो मुझे इस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, एंड बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट इज, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट जो है हम इंस्टेंस वेरिएबल पे नहीं दे सकते, एब्स्ट्रैक्ट इज कीवर्ड फॉर द क्लास एंड मेथड्स।
ठीक है। उसके बाद आ जाएगा मेरा स्टैटिक का, हमने देखा है स्टैटिक कीवर्ड लगा लगता है यहाँ पे। नेटिव दूसरी लैंग्वेज का जो कोड रहेगा उसके लिए यूज होता है जनरली, सो नेटिव ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल हियर। और सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज ये हम ब्लॉक पे लगाते हैं, ठीक है। सिंक्रोनाइज करके एक ब्लॉक रहेगा एंड जिसमें मुझे ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है दिस, लाइक नहीं, ठीक है, सिंक्रोनाइज का हम यूज देख लें। बेसिकली सिंक्रोनाइज जो है, उसके बाद हमारे पास ओलाटाइल, ट्रांजिएंट और ये स्ट्रिक्ट एपी, ये डिफरेंट कीवर्ड्स है जो कि हमारे सिंक्रोनाइजेशन के वक्त यूज होते हैं, जो एडवांस जावा में आता है। दिस विल बी ट्रांजिएंट एंड स्ट्रिक्ट एपी। बट एनीवेज, ये जो जितने भी ये हैं, जितने भी एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, सारे के सारे एक्सेस स्पेसिफायर ये जो है, हम यहाँ पे लोकल वेरिएबल्स पे नहीं अलाउड कर सकते, ठीक है। लोकल वेरिएबल्स पे ओनली एक्सेस स्पेसिफायर और सॉरी एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है, और पर्टिकुलरली मॉडिफायर इज अलाउड, इज अ फाइनल वन, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है, लोकल वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। सो अगर हम लोकल वेरिएबल को एक बार फिर से रिवाइज कर पाएंगे तो इट विल बी द created within a method or block, particularly any block, ठीक है। एक मेथड या ब्लॉक के अंदर ही क्रिएट होगा। लोकल वेरिएबल विल बी स्टोर्ड ऑन द स्टैक। जब भी हम यूज करना चाहते हैं उस वेरिएबल को, हमें यूज करने से पहले उसको वैल्यू जो है वो असाइन करनी पड़ती है, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं वी हैव टू एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। एंड लास्ट वन इज अ ओनली एप्लीकेबल मॉडिफायर इज अ फाइनल, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स जो जावा में हम देख सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और एनीथिंग सो फार? ओके, स्टैटिक वेरिएबल एक बार क्रिएट करके देखो। सो इट विल बी द सिमिलर ऑफ, ये देखो यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल है, सो इट विल बी सिमिलर ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल, ओनली कीवर्ड जो है ना यहाँ पे स्टैटिक लग जाएगा। तो अगर आप कोई भी मेथड पे भी स्टैटिक कीवर्ड लगाते हो तो दैट विल बी द स्टैटिक मेथड। ये स्टैटिक कीवर्ड हटाते हो तो दिस विल बी द इंस्टेंस मेथड। सिमिलर वे, अगर कोई वेरिएबल के आगे आप स्टैटिक कीवर्ड लगाते हो तो दैट विल बी द स्टैटिक वेरिएबल, और अगर आप कीवर्ड नहीं लगाते हो तो दैट मीन्स इट इज अ इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस, क्वेरीज, एनीथिंग? ओके, विल कंसिडर एज नो, ठीक है। तो भी स्टडी कर लो इसका बेसिक, ये जो बेसिक्स अभी हमने देखे जावा लैंग्वेज फंडामेंटल्स, ठीक है। अब इसमें वेरएक्स हुआ, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स एंड मेन मेथड एक्चुअली हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद जावा कोडिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑपरेटर्स जो है हम देख लेंगे। एंड उसके बाद जो है हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रॉपर्टीज वगैरह वो देखना स्टार्ट कर लेंगे। और एसएस लेना है, ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट जनरली। And attendance link is already shared. Please check in the chat so you can mark the attendance. ठीक है। सो अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट भी अगर क्रिएट करते हैं ना, दैट ऑब्जेक्ट विल बी ऑल्सो विल बी अ लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट जब भी हम क्रिएट करते हैं इट इज ऑल्सो अ लोकल वेरिएबल, तो ये चीज है, ठीक है। तो कोई भी हम चीज रखते हैं, करते हैं, एक्सेस करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, सारा हमारा क्लास ऑब्जेक्ट इनके ही बेसिस पे चलता है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट मतलब क्या हुआ, वो एक टाइप का वेरिएबल होता है, ठीक है। देन विल स्टॉप हियर एंड वी विल कनेक्ट टुमारो विद द सेम टाइम। स्टूडेंट क्लास, ओके, ठीक है। इट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट स्टूडेंट क्लास का।
लेट मी नो वंस डन, तो मैं स्क्रॉल भी कर दूंगा। ओके, एंड दिस इज द पर्टिकुलरली टोस्टिंग मेथड। तो इसकी कोई ये नहीं है, खास जरूरत नहीं है, बट एनीवेज अगर आपको लेना है तो ठीक है। ठीक है गाइस, देन विल मीट टुमारो। थैंक यू फॉर योर टाइम।